दोस्तों हम लोग हमेशा गेहूं का ही आटा खाते हैं, लेकिन अगर हम गेहूं की आटे की जगह जौ का आटा खाना शुरू करें या गेहूं के आटे में थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स कर लें तो इससे हमें काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जौ का आटा खाने से आपको न्यूट्रिशंस कौन कौन से मिलते हैं। अगर हम 100 ग्राम जौ के आटे की बात करें तो इसमें 350 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा इसमें 73 ग्राम्स होती है। फाइबर इसमें 17 ग्राम होता है। प्रोटीन इसमें 12.5 ग्राम होता है। फैट 2 ग्राम होती है और इसमें डेली रिकमेंडेशन का 43% थायमिन होता है। डेली रिकमेंडेशन का 17% रिबोफ्लेविन होता है। डेली रिकमेंडेशन का 23% नियासिन होता है। डेली रिकमेंडेशन का 16% विटामिन B6 होता है। डेली रिकमेंडेशन का 5% फॉलेट होता है। डेली रिकमेंडेशन का 20% आयरन होता है। डेली रिकमेंडेशन का 33% मैग्नीशियम होता है। डेली रिकमेंडेशन का 26% फास्फोरस होता है। डेली रिकमेंडेशन का 13% पोटेशियम होता है। डेली रिकमेंडेशन का 18% जिंक होता है। डेली रिकमेंडेशन का 25% कॉपर होता है और डेली रिकमेंडेशन का 97% मैग्नीशियम होता है और डेली रिकमेंडेशन का 54% सिलेनियम होता है। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं जब हम जौ का आटा खाते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर आप जौ का आटा खाते हैं तो ये आपकी भूख को कम करता है और पेट जल्दी भर जाता है इसे खाने से। तो अगर आपको भूख कम लगे और पेट आपका जल्दी भर जाए तो फिर इससे वेट लॉस होता है। जौ का आटा खाने से आपकी अंतड़ियों के अंदर जो फूड होता है वो नॉर्मल गति से आगे बढ़ता है। इससे कब्ज की समस्या दूर होती है और जौ का आटा हमारा जो गट बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बढ़ाता है। इससे डाइजेशन इंप्रूव होती है। अगला फायदा ये होता है कि जौ का आटा हमारा जो गाल ब्लैडर होता है उसके अंदर गाल स्टोन्स को बनने से रोकता है और गाल ब्लैडर को नॉर्मल फंक्शन करने में हेल्प करता है। तो अगर आप जौ का आटा खाते हैं तो आपको गाल ब्लैडर की सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। गाल स्टोन डेवलप नहीं होंगे आपकी बॉडी में। अगला बेनिफिट ये है कि जौ का आटा खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। हमारी बॉडी में 80% कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर ही बनता है। 20% कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से खाते हैं। जौ का आटा खाने से बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बनता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और स्टूल के जरिए, मल के जरिए जो कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर निकलता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये होता है कि खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। अगला बेनिफिट ये होता है कि जौ का आटा खाने से हार्ट डिजीज के लिए जो 2 कारण जिम्मेदार होते हैं वो कारण कम हो जाते हैं। ये 2 कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर और बैड LDL कोलेस्ट्रॉल। तो जौ का आटा खाने से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है और LDL कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे आपको हार्ट डिजीज होने का खतरा कम हो जाता है। जौ का आटा खाने से ब्लड शुगर लेवल्स भी कम होते हैं और जौ का आटा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आता है। इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए ये एक स्मार्ट चॉइस है। जौ का आटा खाने से आपको डायबिटीज की बीमारी डेवलप भी नहीं होती है। जौ का आटा खाने से बॉडी में कुछ तरह के कैंसर होने का खतरा कम होता है, स्पेशली कोलोन कैंसर। जौ के आटे में जो फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक होते हैं ये बॉडी में बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो हड्डियां मजबूत बनती हैं जौ का आटा खाने से। और जौ में एक कोलाइन नाम का न्यूट्रिएंट होता है जो बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करता है। और जो जौ का आटा होता है ये किडनी की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है और लीवर की हेल्थ को भी इंप्रूव करता है और ये किडनीज के अंदर किडनी स्टोन को डेवलप होने से भी रोकता है और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को भी डेवलप होने से रोकता है और जौ का आटा शरीर में ट्यूमर की ग्रोथ को भी रोकता है। तो दोस्तों ये सभी बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो गेहूं का आटा है उसमें आप थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स कर लें। बस इतना ही काम आपको करना है। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो फिर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।